हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईटी एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था एचटीएमएल को, और एचटीएमएल के फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था कि एचटीएमएल के कौन कौन से वर्जन अब तक आ चुके हैं, यानी कि उसकी हिस्ट्री हमने देखी थी और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हमने डिस्कस किए थे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एचटीएमएल के टैग एंड एट्रीब्यूट्स, कि एचटीएमएल में टैग क्या होते हैं एंड एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, राइट। बात करते हैं सबसे पहले टैग्स की। टैग क्या होता है? तो फ्रेंड्स, जैसे कि किसी भी लैंग्वेज में सिंटैक्स होते हैं, पर्टिकुलर किसी लैंग्वेज को कोड करने के लिए उसके कुछ सिंटैक्स होते हैं, प्री डिफाइंड सेट ऑफ रूल्स होते हैं। वैसे ही एचटीएमएल में टैग्स होते हैं जो कि ऑलरेडी प्री डिफाइंड होते हैं। अब टैग होता क्या एक्चुअल में? टैग सराउंडेड बाय एंगुलर ब्रैकेट्स, एंगुलर ब्रैकेट से सराउंडेड एक स्पेसिफिक टर्म होता है जो कि ब्राउजर के लिए अंडरस्टैंडेबल होता है। इसमें मैं कोई भी टैग लिखता हूं, जैसे कि सपोज लेट्स से कि मैं एचटीएमएल ही लिख रहा हूं, तो ये क्या हो गया? टैग हो गया। अब इस टैग का नाम क्या है? एचटीएमएल टैग है। ये क्या है? टैग का नाम, राइट। बट मुझे इसको शो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंगुलर ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे दोनों। नाउ यहां मैं कोई ना कोई कंटेंट लिखता हूं मेरा, जिस पे मुझे टैग अप्लाई करना है, एंड देन मैं इसको इस तरह से क्लोज करता हूं, यानी टैग का नाम वही आएगा जो यहां था, राइट। सिर्फ एक फॉरवर्ड स्लैश यहां पे लग जाएगा, देन वो एंगुलर ब्रैकेट। इसको कहते हैं हम ओपनिंग टैग, और उसको कहते हैं हम क्लोजिंग टैग। तो इसमें क्या क्या हो गया? आपके एंगुलर ब्रैकेट, एंगुलर ब्रैकेट के अंदर टैग का नाम, बीच में जो आपके कंटेंट आएगा, देन ये क्लोजिंग टैग हो गया। क्लोजिंग टैग में आपके वही टैग का नाम और फॉरवर्ड स्लैश के साथ ये क्लोज हो रहा है। तो ये तो ओपन, किसी भी टैग को ओपन होना हो गया, ये किसी भी टैग का क्लोज होना हो गया, राइट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे ये है कि अगर किसी टैग को मैंने एक बार ओपन किया है तो मुझे उसको मस्ट क्लोज करना ही पड़ेगा। अगर मैं क्लोज नहीं करता हूं तो वो जो ये टैग है ना, आगे के पूरे टेक्स्ट पे एप्लीकेबल रहेगा। जैसे कि अभी मैं आगे डिस्कस करूंगा इस चीज के बारे में। एक बार इसका सिंटैक्स बताता हूं, यानी कि एंगुलर ब्रैकेट, उसके अंदर टैग का नाम आएगा आपकी, देन यहां पे आपका कंटेंट आएगा, देन इस तरह से टैग का नाम और क्लोज। एचटीएमएल टैग क्या होते हैं? टैग सिंटैक्स होते हैं एचटीएमएल लैंग्वेज के, जिसमें कि आपके दो टैग होते हैं, एक ओपनिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग होता है। और उसके विद इन देन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग क्या होता है? आपका जो भी कंटेंट होता है वो आता है, जिसके ऊपर आपको टैग या वो फॉर्मेटिंग और डिजाइन अप्लाई करना चाहते हैं, राइट। तो सिंटैक्स क्या हो गया? टैग का नाम, करली सॉरी दोनों एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर, और एंगुलर ब्रैकेट्स विद द फॉरवर्ड स्लैश टैग का नाम, ये क्लोजिंग टैग हो गया आपका। नाउ ये जो टैग होते हैं, ये आपके दो प्रकार के टैग होते हैं। एक बोलते हैं हम कंटेनर टैग, और एक होता है एम्प्टी टैग, राइट। कंटेनर टैग को मैं पेयर टैग भी बोल देता हूं, और एम्प्टी टैग को मैं अनपेयर्ड टैग भी बोल देता हूं, राइट। अब होता क्या है कंटेनर टैग और एम्प्टी टैग? एक्चुअली कंटेनर टैग नाम से क्लियर है, कंटेनर यानी कि जो कुछ ना कुछ कंटेंट करके रख रहा है, इट मींस भरा हुआ। जनरल वे में हम कंटेनर किसे कहते हैं? कोई जो हमारा पात्र होता है, जो भी किसी जिसमें कोई चीज रखी जा सके, उसको हम क्या कहते हैं? कंटेनर कहते हैं। तो देन सेम सेम वे में कंटेनर क्या होता है? वो टैग जिसके अंदर कुछ ना कुछ रखा हुआ होता है, राइट। और एम्प्टी टैग मींस खाली, वॉइड, जिसके अंदर आप कुछ नहीं रखते हैं, दैट इज। और इसको पेयर टैग क्यों बोलते हैं? पेयर टैग इसलिए बोलते हैं बिकॉज अगर कोई कंटेनर टैग है, उसके अंदर कुछ ना कुछ रखा हुआ है, तो उसके साथ में उसका ओपनिंग टैग भी होगा एंड उसका क्लोजिंग टैग भी होगा, राइट। इट मींस कंटेनर टैग वो होते हैं जिसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों टैग्स होते हैं, राइट। जैसा भी मैंने एग्जांपल दिया था आपको, एचटीएमएल स्टार्ट किया, मैंने यहां कुछ भी लिखा, एंड इस एचटीएमएल को
क्लोज कर दिया। ये ओपनिंग टैग हो गया, ये क्लोजिंग टैग हो गया, इसके बीच में कुछ ना कुछ टेक्स्ट है, तो ये इस टैग ने क्या कंटेन किया हुआ है, इसको कंटेन किया हुआ है, राइट। ये इस HTML टैग के अंदर रखा हुआ है, दैट इज कंटेनर टैग, बिकॉज ये ओपनिंग टैग भी है इसमें एंड इसमें क्लोजिंग टैग भी है। तो जो टैग ओपन हो रहा है वो क्लोज होगा मस्ट, दैट इज कॉल्ड कंटेनर टैग, राइट। और इसको पेयर्ड टैग क्यों कहते हैं, बिकॉज ये पेयर बनाता है। ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग का क्या बनता है, इसमें पेयर बनता है, इसीलिए इसको पेयर्ड टैग कहते हैं। बट बात करूं मैं एम्प्टी टैग की, एम्प्टी टैग क्या होता है, एम्प्टी टैग मींस खाली। इट मींस इसमें ओपनिंग टैग तो होगा आपका, लेकिन क्लोजिंग टैग नहीं होगा। इट मींस आप यहां पे टैग नेम लिखेंगे, ओपन कर दिया लेकिन क्लोज नहीं होगा, बिकॉज इसमें कोई कंटेंट नहीं होता है, इसके अंदर विद इन एम्प्टी टैग कोई कंटेंट नहीं होता है, इसलिए इसको वॉइड टैग भी बोलते हैं, राइट। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि निम्न में से वॉइड टैग है, आपको कभी भी एम्प्टी कंटेनर इस तरह से नहीं बोलेगा, वो बोलेगा वॉइड टैग कौन सा है। तो वॉइड टैग किसको कहते हैं, एम्प्टी टैग को कहते हैं, राइट। इसको क्या बोलते हैं, वॉइड टैग भी बोल देते हैं। अब आपका क्वेश्चन होगा कि अगर जब इसको क्लोज नहीं करना है या इसमें कुछ रखा हुआ नहीं है तो इसका मतलब भी क्या है, राइट। तो कुछ टैग ऐसे होते हैं जो अपने आप में सिर्फ आप लिखने मात्र से वो उसका जो भी डिस्प्ले होता है, उसके रेस्पेक्टिव जो भी डिस्प्ले होता है डिजाइनिंग में, वो डिस्प्ले कर देते हैं। जैसे कि मैं बात करूं HR टैग, राइट। HR टैग किस लिए होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। एक होता है BR टैग, दिस इज फॉर लाइन ब्रेक के लिए, राइट। एक होता है IMG टैग, इमेज के लिए, राइट। एक होता है आपके इनपुट टैग। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप इस तरह से लिखेंगे तो भी चल जाएगा। एक और तरीका है इसको लिखने का कि HR। अब जब आप क्लोज करते हैं किसी टैग को तो आपको यहां पे फॉरवर्ड स्लैश लगाना होता है, लेकिन एम्प्टी टैग में आप इधर फॉरवर्ड स्लैश लगाएंगे पीछे की साइड तो भी राइट। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, दोनों क्या है, सही है, ठीक है। बट फॉर बेटर एंड गुड प्रैक्टिस यूज दीज, राइट। ये सबसे बेस्ट तरीका होता है किसी भी एम्प्टी टैग को रिप्रेजेंट करने का कि आप पीछे की साइड आप उसके फॉरवर्ड स्लैश लगा रहे हैं। तो ये वो टैग्स हैं, 4 टैग जिनको आपको क्लोज करने की जरूरत नहीं होती, ये एम्प्टी टैग होते हैं। आई होप यहां तक चीज क्लियर होगी कि 2 तरह के टैग होते हैं आपके पास, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग को पेयर्ड टैग भी बोलते हैं, एम्प्टी टैग को आपके अनपेयर्ड टैग भी बोलते हैं, राइट। जो पेयर्ड टैग होते हैं एंड जो कंटेनर टैग होते हैं उसमें ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों टैग्स होते हैं और उसके बीच में कोई ना कोई कंटेंट होता है जो कि कंटेंट होल्ड किए हुए होते हैं वो, राइट। एम्प्टी टैग को वॉइड टैग भी बोलते हैं, जिसमें आपके हो गया HR, BR, इमेज और इनपुट। HR होता है एक हॉरिजॉन्टल लाइन के लिए। अगर आपको पूरे पेज पे इस तरह से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करनी है तो आपको HR टैग यूज करना है। आपको लाइन ब्रेक यानी कोई टेक्स्ट लिखे जा रहा है HTML में, अगर आपने कुछ भी लिखा जैसे कि लिखा दिस इज IT एग्जाम स्टडी YouTube चैनल, राइट, ये मैंने लिखा। तो वैसे तो मैंने क्या किया, कुछ भी नहीं लगाया और मैंने इसको लेट्स से कि मैं एक पैराग्राफ टैग के अंदर डाल देता हूं, राइट। लेकिन मैंने इसको यहां से लाइन ब्रेक करके मैंने तो यहां लिख दिया, बट जब आप डिस्प्ले करोगे, इसको रन कराओगे, इस कोड को सेव करके, तो एक स्ट्रेट लाइन में आएगा, ये YouTube चैनल नीचे नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, बिकॉज जो ब्राउजर है, जो आपने एंटर दिया है यहां पे प्रेस किया, उसको कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, राइट। आपको अगर इसको नई लाइन में लेना है तो आपको यहां पे BR टैग यूज करना पड़ेगा फॉर लाइन ब्रेक। तो अब आप इसको रन कराएंगे तो ये आपके नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। आई होप ये क्लियर है चीज। तो HR फॉर हॉरिजॉन्टल लाइन, BR फॉर लाइन ब्रेक, IMG फॉर इमेज। आप अगर आपको वेब पेज पे इमेज डिस्प्ले करनी तो आपको IMG टैग यूज करना पड़ेगा। इनपुट आपके फॉर्म का एक टैग है, राइट, टैग विद इन द फॉर्म, जहां पे कि आप यूजर से जब इनपुट लेते हैं तो वहां पे कुछ टेक्स्ट बॉक्सेस या रेडियो बटन से चेक बॉक्सेस बनाते हैं, तो इनपुट टैग के थ्रू हम बनाते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे सारी चीजें। तो ये 4 टैग आपके क्या है, एम्प्टी टैग है। टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स था। तो टैग्स में एक चीज बताने लगे, टैग्स 2 प्रकार के होते हैं आपके, राइट। एक होता है प्रीडिफाइंड टैग, और एक होते हैं
यूजर डिफाइंड टैग, ये आई थिंक मुझे पहले बताना था। तो प्री डिफाइंड टैग वो होते हैं जो पहले से फिक्स होते हैं, काम उनका पहले से डिफाइंड है, वो वही काम करेंगे। जैसे कि आपके किसी भी लैंग्वेज में कीवर्ड्स होते हैं, तो जो जो प्री डिफाइंड टैग्स होते हैं वही आपके दो प्रकार के होते हैं, कंटेनर एंड एम्प्टी। जो कि अभी हमने देखा था, राइट। और यूजर डिफाइंड वो होते हैं जो यूजर के द्वारा डिफाइन किए जाते हैं। ये आपके चलते हैं XML में। XML क्या होता है, कल हमने डिस्कस किया था, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, और ये आपके चलते हैं आपके HTML में। इन HTML में हम जितने भी टैग यूज करते हैं वो सब कौन से होते हैं, प्री डिफाइंड होते हैं। और यूजर डिफाइंड किस में चलते हैं, आपके XML में, जहां पे आप अपने खुद के नाम से भी टैग बना सकते हैं, किसी भी नाम से कोई टैग बना सकते हैं आप, राइट, दैट इज XML। बट अभी हम HTML डिस्कस कर रहे हैं। HTML में जितने भी टैग होते हैं वो सारे प्री डिफाइन होते हैं। प्री डिफाइन दो प्रकार के होते हैं, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग, जो कि भी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं दोनों के बारे में। ये चीज बतानी रह गई थी, सॉरी। देन अब हम आगे चलते हैं। अब बात कर लेते हैं एट्रीब्यूट्स की, कि एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, राइट। तो किसी भी टैग की जो प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं एट्रीब्यूट, राइट। जैसे कि मैं बात करूं कि एक टैग है बॉडी, ये आपके HTML पेज या HTML डॉक्यूमेंट की बॉडी बनाता है, जो बॉडी टैग होता है। लेकिन इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, राइट। जैसे कि इसका कोई बैकग्राउंड हो सकता है, राइट। इसका कोई बैकग्राउंड कलर भी हो सकता है, राइट। इस पे जो टेक्स्ट आएगा उसकी साइज भी हो सकती है, अलाइनमेंट भी हो सकता है। तो ये सारे क्या हैं, इस बॉडी की प्रॉपर्टीज हैं, राइट, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो ये जो चीजें हैं इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं। तो किसी भी टैग के की जो प्रॉपर्टीज होती है, किसी भी टैग की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, उनको क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं, राइट। अब बेसिकली इनका काम क्या होता है, इनका काम होता है किसी भी टैग की जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है उसको प्रोवाइड करना। या मैं बोलूं एट्रीब्यूट्स क्या करते हैं, प्रोवाइड्स द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन ऑफ टैग्स। टैग्स की जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं आपके एट्रीब्यूट्स। जैसे कि लेट्स से कि ये जो बॉडी टैग है इसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या होती है, बॉडी तो ठीक है, बट उसका बैकग्राउंड कैसा होगा, उसका बैकग्राउंड कलर क्या होगा, उसका टेक्स्ट का कलर क्या होगा, उसका टेक्स्ट की साइज क्या होगी, देन ऑल आर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट दैट बॉडी टैग, ठीक है। तो जो एट्रीब्यूट्स हैं वो किसी भी टैग की जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है वो प्रोवाइड करते हैं या कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं किसी भी टैग की, राइट। आई थिंक इट इज क्लियर। एंड जो टैग एंड एट्रीब्यूट्स, ये जो टैग एंड एट्रीब्यूट्स होते हैं ये कोर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। किसके कहलाते हैं, कोर कंपोनेंट्स ऑफ HTML। तो आपके कई बार क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्टली, कोर कंपोनेंट्स ऑफ HTML कौन कौन से हैं, राइट। पहला ऑप्शन उसने दिया HTML एंड बॉडी टैग, tables and forms, then tags and attributes, and fourth none, right। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स, राइट। तो टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स आर कॉल्ड द कोर कंपोनेंट्स ऑफ HTML। आई होप यहां तक चीजें क्लियर है। एट्रीब्यूट क्या होते हैं, एट्रीब्यूट किसी भी टैग की के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाते हैं एंड वो किसी ना किसी टैग की कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, राइट। ओके, नाउ अब बात करते हैं, एक टर्म और होता है यहां पे HTML में, एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो एलिमेंट्स HTML के जो वेब पेज होता है, HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है, उस पर आपको जितनी भी चीजें दिखती है ना, एक टेक्स्ट से लेके, एक इमेज से लेके, एक वीडियो से लेके, कुछ भी XYZ, वो सब क्या होते हैं, आपके एलिमेंट्स होते हैं, राइट। और जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो किसी ना किसी टैग के पार्ट होते हैं, किसी ना किसी टैग से जनरेट होते हैं। अगर मैं बात करूं
तो each content called element. कोई भी अगर कंटेंट आपको डिस्प्ले हो रहा है वेब पेज पे, वो क्या कहलाएगा? आपका एलिमेंट कहलाएगा, राइट? एंड जो एलिमेंट होता है वो किस एट्रीब्यूट, राइट, सॉरी, टैग, एट्रीब्यूट एंड कंटेंट, ये तीनों चीजें मिलके क्या बनाती हैं? आपके एलिमेंट बनाती हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा कई बार कि एलिमेंट, जो HTML एलिमेंट है, उसका निम्न में से कौन सा पार्ट है या नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग is not a part of HTML element. Which one of the following is not a part of HTML element? और ऑप्शंस हैं आपके टैग्स, एट्रीब्यूट्स, कंटेंट एंड फोर्थ इसने दे दिया, लेट्स से कि ब्राउजर, राइट? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ HTML एलिमेंट? निम्न में से कौन सा HTML एलिमेंट का पार्ट नहीं है? टैग्स, एट्रीब्यूट्स, एलिमेंट्स, ब्राउजर, राइट? तो टैग होता है, एट्रीब्यूट भी पार्ट होता है, कंटेंट भी पार्ट होता है, एंड ब्राउजर नहीं होता है। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? ब्राउजर, राइट? एलिमेंट्स को मैं एक और एग्जांपल के थ्रू क्लियर करने की कोशिश करता हूं मैं अच्छे से आपके। मैंने लिखा H1 एक टैग होता है जो हेडिंग के लिए यूज में होता है, राइट? इसका एक एट्रीब्यूट लिखा मैंने अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। यहां मैंने लिखा IT एग्जाम स्टडी एंड इस H1 को मैंने क्लोज कर दिया, राइट? नाउ ये क्या है आपका पूरा? इसको कहते हैं हम ओपनिंग टैग। क्या कहते हैं? ओपनिंग टैग। ये जो है आपका, ये है कंटेंट, और ये क्या है? क्लोजिंग टैग। ये हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था, राइट? अब इसमें भी ये आपका, ये क्या है? H1, दिस इज ओनली टैग। ये आपका अलाइन क्या है? एट्रीब्यूट। और ये क्या है? इसकी वैल्यू, राइट? ये एट्रीब्यूट का नेम होता है। तो ये H1 तो क्या आपका टैग है, अलाइन क्या आपका एट्रीब्यूट का नाम है, ये एट्रीब्यूट की वैल्यू है। इस पूरे को हम बोलते हैं ओपनिंग टैग। और इसको सिर्फ इस पार्ट की अगर मैं बात करूं तो इसको बोलूंगा मैं एट्रीब्यूट। ये आपका कंटेंट हो गया, ये आपका क्लोजिंग टैग हो गया। और ये जो पूरा पार्ट है, ये इसको बोलूंगा मैं HTML एलिमेंट। यानी कि एक एलिमेंट है जिस IT एग्जाम स्टडीज का टेक्स्ट है, उस एलिमेंट का, और ये एक हेडिंग है। यानी HTML एलिमेंट है, किस तरह का एलिमेंट है? हेडिंग एलिमेंट है। आई होप यहां चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये आपका टैग हो गया, ये आपका एट्रीब्यूट हो गया पूरा। इस एट्रीब्यूट में भी अलाइन क्या है? उस एट्रीब्यूट का नाम है कि जो एट्रीब्यूट है वो क्या है एक्चुअल में, ठीक है? बीजी कलर है, टेक्स्ट साइज है, टेक्स्ट कलर है, अलाइनमेंट है, या फिर और कुछ है, तो वो एट्रीब्यूट का नाम हो गया। ये उस एट्रीब्यूट की वैल्यू हो गई। अब यहाँ पे अलाइन की बहुत सारी वैल्यूज हो सकती है, लेफ्ट हो सकता है, राइट हो सकता है, जस्टिफाई हो सकता है, सेंटर हो सकता है। IT एग्जाम स्टडी आपका कंटेंट है जो कि आपको डिस्प्ले करना है पेज पे, और H1 के विद फॉरवर्ड स्लैश क्या है? आपका क्लोजिंग टैग हो गया। इस पूरे को हम HTML एलिमेंट बोलते हैं। लास्ट वन, जो टैग्स होते हैं, टैग का हमेशा एक ऑर्डर होता है। जिस ऑर्डर में उनको हमने ओपन किया है उसी ऑर्डर में हमें क्लोज करना होता है। जैसे कि लेट्स से कि मैंने लिखा P टैग, राइट? और मैंने लिखा दिस इज
आईटी एग्जाम स्टडी, और इस आईटी एग्जाम स्टडी को मैंने क्या कर दिया, बोल्ड कर दिया। यूट्यूब channel and we are providing you informatics assistant close course, और यहाँ पे पीटेक क्लोज। तो ये पीटेक ओपन हुआ, यहाँ पीटेक क्लोज हुआ, उसके बीच में एक टेक्स्ट लिखा हुआ है। क्या टेक्स्ट है? दिस इज आईटी एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल एंड वी आर प्रोवाइडिंग यू इंफॉर्मेटिक्स असिस्टेंट कोर्स, राइट। बट इसमें बीच में मैंने एक और टैग लगाया बीटेक, जो यहाँ ओपन किया और यहाँ क्लोज कर दिया। एक आई टैग लगाया जो यहाँ ओपन किया और यहाँ क्लोज कर दिया, राइट। तो मैंने पहले पी स्टार्ट किया, देन उसके बाद बी स्टार्ट किया, तो पहले बी ही बंद करूंगा मैं, पहले पी बंद नहीं कर सकता। अगर मैं इस बी को यहाँ पे बंद नहीं करूंगा ना, तो ये आगे का पूरा है ना, ये भी बोल्ड हो जाएगा। यानी जब मैं ब्राउजर को कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे ये जो बोल्ड है ये कहाँ अप्लाई करना है, कब तक अप्लाई करना है, कितने टेक्स्ट पे अप्लाई करना है। तो जब मैं इसको क्लोज करूंगा तभी उसको समझ में आएगा कि ये बी है ना, यहाँ पे क्लोज हो गया, इट मींस मुझे सिर्फ इतने पार्ट को ही बोल्ड करना है। यहाँ पे मैंने आई लिखा, आई फॉर इटैलिक, राइट। तो ये इंफॉर्मेटिक असिस्टेंट लिखा हुआ है ना, मुझे सिर्फ इसी को क्या करना है, इटैलिक करना है, बिकॉज यहाँ पे आई टैग क्लोज कर दिया मैंने। अगर ये मैं यहाँ पे आई टैग क्लोज नहीं करूंगा तो ये कोर्स भी क्या हो जाएगा, आपका इटैलिक हो जाएगा। उसके बाद अगर मैं कुछ भी लिख रहा हूं तो वो भी इटैलिक हो जाएगा। इट मींस मुझे अगर मैंने कोई टैग ओपन किया तो मुझे उसको उसी ऑर्डर में क्लोज करना पड़ेगा, राइट। तो टैग विद इन टैग मैं कितने भी लिख सकता हूं, बट मुझे उसको उसी ऑर्डर में क्लोज करना पड़ेगा, उसके अपोजिट ऑर्डर में मुझे क्लोज करना पड़ेगा जिस ऑर्डर में वो आए हैं। इट मींस मैंने पहले पी किया फिर बी लिखा, तो पहले बी क्लोज होगा फिर पी क्लोज होगा, राइट। आई होप ये चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो आज हमने एक HTML का छोटा सा पार्ट देखा, टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स। हमने देखा कि टैग दो प्रकार के होते हैं, एक प्री डिफाइंड टैग होते हैं, एक यूजर डिफाइंड टैग होते हैं। यूजर डिफाइंड टैग XML में चलते हैं, देन प्री डिफाइंड टैग आपके HTML में चलते हैं, राइट। अगेन प्री डिफाइंड टैग दो प्रकार के होते हैं आपके, कंटेनर टैग एंड एम्प्टी टैग। कंटेनर टैग को हम पेयर्ड टैग भी बोलते हैं, और जो एम्प्टी टैग होते हैं उसको हम अनपेयर्ड टैग भी बोलते हैं, राइट। पेयर्ड टैग को ओपन एंड क्लोज यानी ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों टैग होते हैं उसमें। जिस ऑर्डर में मैंने उसको ओपन किया उसी ऑर्डर में मुझे उसको क्लोज करना पड़ेगा। देन जो एम्प्टी टैग होते हैं उसको वॉइड एलिमेंट कहलाते हैं, यानी जिस भी एलिमेंट में मैंने एम्प्टी टैग यूज किया उसको क्या कहूंगा मैं, वॉइड एलिमेंट। कई बार मैं उसको वॉइड टैग भी बोल देता हूं। देन हमने बात की कि एलिमेंट्स क्या होते हैं, सॉरी एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं। एट्रीब्यूट्स किसी भी टैग की प्रॉपर्टीज होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन शो करते हैं टैग के बारे में। तो क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि किसके द्वारा किसी भी टैग के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी जाती है, राइट। तो एट्रीब्यूट आपका आंसर उसमें होना चाहिए। तो इस तरह से हमने कुछ चीजें देखी है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि HTML का जो डॉक्यूमेंट होता है उसकी बेसिक स्ट्रक्चर क्या होती है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इसको लाइक करें, क्योंकि आपका एक लाइक है ना वो हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। और अभी तक इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। नीचे जो रेड बटन दिया हुआ है अपना अंगूठा जोर से उस पर फेंक के मारें और जल्दी से उसको सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे आईटी एग्जाम स्टडी का एक एप्लीकेशन है जिसको आप इंस्टॉल कर सकते हैं प्ले स्टोर से जाके, जिसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, वहां पे आपको फ्री कंटेंट, फ्री स्टफ दिए जा रहे हैं, जिससे कि आप अपने प्रिपरेशन को बेटर कर सकते हैं। साथ ही आपको फ्री वीडियोस तो यहाँ मिल ही रहे हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।